अगर आप भी इस बुक में दिए गए स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। 7 रूल्स जो आपको फाइनेंशियली फ्री होने में मदद कर सकते हैं। पहला रूल है स्टार्ट द पर्स टू फाइटनिंग। अगर आप भी योलो मेथड फॉलो करते हो कि यू ओनली लिव वंस और आपके पास जो भी पैसे आज हैं उसी को उड़ा दें, आप इसका ऑपोजिट कर सकते हो। आप जो भी एक्स्ट्रा पैसे आपके बच जाते हैं उसको सेव कर सकते हो, जिससे कि आपको फ्यूचर में अगर आपको भी सेव करने में दिक्कत हो रही है तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो अपने पैसों को बचाने के लिए। जैसे कि आप एक SIP सेट कर सकते हो जिससे आपकी इनकम सेव हो सके और आपको सेव करने की दिक्कत ना आए। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी इनकम का 10% मिनिमम सेव करें। कंट्रोल द एक्सपेंसेस। अगर आपको भी लगता है कि आपकी इनकम लिमिटेड है तो आप अपने एक्सपेंसेस को कम करने में ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि जो बचे गए पैसों को आप सेव कर सकते हैं। तीसरा है मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई, इन्वेस्ट वाइसली। वॉरेन बफे का एक कोट है कि इफ़ यू कांट मेक मनी वाइल यू स्लीप यू हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। इसमें वॉरेन बफे बताते हैं कि अगर आप सोते समय पैसे नहीं कमा सकते तो आपको ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा और आप पैसे के गुलाम बन जाओगे। और आप अपने पैसों को अलग अलग वेज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि रियल एस्टेट में, स्टॉक्स में, एक्सेट्रा। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, जिससे कि आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और स्किल्स डेवलप कर आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। उस पैसे को आप रियल एस्टेट या कोई भी एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 4th स्टेप है गार्ड द ट्रेजर फ्रॉम लॉस। और आप ये सब सुनने के बाद जहाँ मर्जी आए वहाँ इन्वेस्ट नहीं करोगे। आप इन्वेस्ट करने से पहले आप उस मैट्रिक्स को एनालाइज करोगे, उस इन्वेस्टमेंट को आप बारीकी से समझोगे, जानोगे और उस इन्वेस्टमेंट कैसे वर्क करता है वो समझकर इन्वेस्ट करोगे। और आप ये भी ध्यान में रखें कि आपके सारे पैसे आप एक ही इन्वेस्टमेंट में ना डालो, क्योंकि अगर वो इन्वेस्टमेंट आपकी बुरे रिटर्न्स ला रही है तो आपके पैसे डूब जाएंगे। और आप यह कर सकते हो कि आपके पैसे बहुत सारे अलग एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बहुत सारे अलग इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। 5th स्टेप है मेक द डुअल अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अगर आप घर ले रहे हो तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियन हैं, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी का ये मानना है कि अगर आप घर ले रहे हो खुद रहने के लिए तो वो एक लायबिलिटी है, और आप अगर वही घर रेंट पे दे रहे हो जिससे कि आपको रिटर्न्स आएंगे तो वो एक एसेट बन जाएगा। 6th स्टेप है इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। अगर आप भी एक इनकम सोर्स पे अपने सारे एक्सपेंसेस बिल्स में डिपेंड हो रहे हो तो आप ये, और दूसरी तरफ स्मार्ट लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर बहुत सारे दूसरे इनकम सोर्स बनाने में लग जाते हैं, जिससे कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो और उनके जो मेजर एक्सपेंसेस है उसको प्लान कर वो अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेसेस बिल्ड करते हैं। 7th स्टेप है इंक्रीज द एबिलिटी टू लर्न। इसमें हमारे ऑथर ये बताते हैं कि अगर आप टाइम टू टाइम नए स्किल्स सीखोगे और अपने आप को डेवलप करोगे तो आप ज़्यादा कमा सकते हो, और वही नॉलेज आपको बहुत सारे अलग अलग इनकम सोर्सेज बनाने में भी मदद करती है। अगर आपको भी रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड बुक में दिलचस्पी है तो आप इस दिए गए वीडियो को क्लिक करें। मिलता हूँ आपको वहीं पे, बाय।